हम में से ज्यादातर लोग जनवरी में गोल्स बनाते हैं, लेकिन विनर्स दिसंबर में प्लान करते हैं। अधिकांश लोग जनवरी का इंतजार करते हैं लक्ष्य तय करने के लिए, लेकिन जो लोग वास्तविक परिणाम चाहते हैं वे अपनी प्लानिंग दिसंबर में शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक सरल लेकिन प्रभावी दिसंबर प्लान, जो आपके लक्ष्यों को सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें वास्तविक परिणामों में बदलने में मदद करता है। यह वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, यह वीडियो स्पष्टता, क्लैरिटी के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल दिसंबर प्लान बनाकर आप अपने गोल्स को एक्चुअल आउटकम्स में बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे दिसंबर प्लानिंग सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्यों होती है, आत्मचिंतन कैसे सही दिशा देता है, साल के अंत का 3 स्टेप फ्रेमवर्क, नए साल से पहले क्या छोड़ना जरूरी है, वह एक सबक जो आगे जरूर साथ रखना चाहिए, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 इस साल मुझे किन बातों पर सबसे ज्यादा गर्व है, 2 अगले साल से पहले मैं क्या पीछे छोड़ना चाहती हूं, 3 वह कौन सा एक सबक है जो मैं आगे लेकर जाऊंगी। अगर आप अगले साल को लेकर उलझन, तनाव या भ्रम महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको रुककर सोचने, स्पष्टता पाने और सचेत रूप से प्लान करने में मदद करेगा। एक नोटबुक लीजिए, जरूरत हो तो वीडियो को रोकिए और अपने उत्तर ईमानदारी से लिखिए, क्योंकि लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब हम पहले सही सोच विकसित करते हैं। यदि वीडियो उपयोगी लगे, वीडियो को लाइक करें, किसी अपने के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिसंबर क्यों सबसे जरूरी महीना है? अधिकतर लोग दिसंबर को साल का आखिरी महीना मानकर बस निकाल देते हैं। थकान होती है, मन में ये चलता रहता है, जनवरी में देखेंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दिसंबर सिर्फ साल का अंत नहीं है, दिसंबर एक ट्रांजिशन जोन है, जहां आप पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी। दिसंबर रिफ्लेक्शन प्लस डायरेक्शन। दिसंबर अकेला ऐसा महीना है जहां रुकना सोशली भी एक्सेप्टेबल होता है। इस समय काम थोड़ा धीमा होता है, साल अपने आप रिव्यू में चला जाता है, दिमाग नेचुरली पूछता है ये साल कैसा गया। यही रिफ्लेक्शन अगर कॉन्शियसली किया जाए तो वही रिफ्लेक्शन डायरेक्शन बन जाता है, और डायरेक्शन के बिना गोल सिर्फ एक अंदाजा होता है। बिना रिफ्लेक्शन के गोल्स सिर्फ विशेस बन जाते हैं। ज्यादातर लोग गोल्स कैसे बनाते हैं? अगले साल ये करना है, अब की बार डिसिप्लिन रहेगा, इस बार कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आपने ये नहीं समझा कि इस साल कंसिस्टेंसी क्यों टूटी, डिसिप्लिन कहां वीक पड़ा और मोटिवेशन कब गिरा, तो अगले साल का गोल असल में पिछले साल की ही रिपीट विश होता है। रिफ्लेक्शन हमें ये सिखाता है कि समस्या गोल में नहीं थी, समस्या अप्रोच में थी। दिसंबर में लिया गया एक सही डिसीजन पूरे साल को बदल सकता है। यहां डिसीजन का मतलब बड़ा फैसला नहीं है, कभी कभी डिसीजन बस इतना होता है, अब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, अब अपनी हेल्थ को बाद में नहीं रखूंगा, अब मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगा। दिसंबर में लिए गए ऐसे छोटे लेकिन साफ फैसले पूरे साल के बिहेवियर को बदल देते हैं, क्योंकि ये फैसले एक्साइटमेंट से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। ये प्लानिंग नहीं है, ये सेल्फ अलाइनमेंट है। यहां हम टाइम टेबल नहीं बना रहे, यहां हम टू डू लिस्ट नहीं लिख रहे, हम ये देख रहे हैं मैं असल में कौन हूं, मैं क्या निभा पा रहा हूं और मैं किस चीज के खिलाफ खुद को खींच रहा हूं। जब आपकी प्लानिंग आपकी असल जिंदगी से अलाइन हो जाती है, तब गोल्स जोर नहीं लगते, वे नेचुरली फॉलो होने लगते हैं। दिसंबर का सही इस्तेमाल आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन आपको ऑनेस्ट बना देता है। और ऑनेस्टी ही वो जगह है
जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्लोजिंग द ईयर 3 स्टेप फ्रेमवर्क, साल को सही तरीके से बंद करना। क्लोजिंग द ईयर इज एन इनर प्रोसेस। साल को खत्म करना और साल को बंद करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। साल अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन उसे कॉन्शियसली बंद करना पड़ता है, और यही पार्ट उसी के लिए है। स्टेप 1, व्हाट आई एम प्राउड ऑफ टॉप 3। इस साल की कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर मुझे सच में गर्व है? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से मेजर करना सीख लिया है। लेकिन सच यह है, जीवन बड़ी जीतों से नहीं, छोटी लेकिन निभाई गई चीजों से बनता है। गर्व किस बात पर होना चाहिए? यह जरूरी नहीं कि प्रमोशन मिला हो, बड़ा पैसा बना हो, या कोई बड़ी पहचान मिली हो। गर्व इन बातों पर भी हो सकता है। मुश्किल समय में भी आप रुके नहीं। आपने एक आदत को निभाया, भले ही परफेक्ट नहीं था। आपने डर के बावजूद कोई बातचीत की। आपने खुद को पूरी तरह छोड़ नहीं दिया। कंसिस्टेंसी भी जीत है, करेज भी जीत है, डिसिप्लिन भले ही इम्परफेक्ट हो, जीत है। एक्सरसाइज, यह हिस्सा बहुत जरूरी है। अब यहां रुकिए, सच में 10 मिनट लीजिए, सिर्फ 3 चीजें लिखिए, और फिर हर एक के नीचे ये लिखिए, मैंने ये कैसे किया। क्योंकि आपने क्या किया ये उतना जरूरी नहीं, आपने कैसे किया वही रिपीट हो सकता है। यही आपकी असली स्ट्रेंथ है। स्टेप 2, व्हाट आई वांट टू लीव बिहाइंड इन 2025। ग्रोथ सिर्फ नई चीजें जोड़ने से नहीं होती, कुछ छोड़ने से भी होती है। छोड़िए ओवरथिंकिंग, रॉन्ग हैबिट्स, पीपल प्लीजिंग, फियर ऑफ जजमेंट, पावर क्वेश्चन। अगर मैं ये आदत 2025 में भी रखूं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ग्रोथ सिर्फ नई चीजें जोड़ने से नहीं होती, कुछ छोड़ने से भी होती है। हम अक्सर सोचते हैं नई हैबिट्स जोड़ेंगे, नए गोल्स बनाएंगे, नई रूटीन्स शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपने पुरानी बेकार चीजें नहीं छोड़ी तो नई चीजों के लिए जगह ही नहीं बनती। क्या छोड़ना जरूरी हो सकता है? यह हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन आमतौर पर लोग छोड़ना चाहते हैं। हर बात को ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, वो आदतें जो आपको आगे नहीं बढ़ा रही। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, लोगों के जजमेंट से डर। यह चीजें अचानक नहीं जाती, लेकिन इन्हें पहचानना ही पहला कदम है। पावर क्वेश्चन, यही क्लैरिटी आती है। खुद से ईमानदारी से पूछिए, अगर मैं ये आदत 2025 में भी रखूं तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? क्या मेरी एनर्जी जाएगी? क्या मेरी हेल्थ प्रभावित होगी? क्या मेरे रिश्ते कमजोर होंगे? क्या मैं वही अटका रहूंगा? जब कॉस्ट साफ दिखने लगती है तो छोड़ना आसान हो जाता है। स्टेप 3, 1 लेसन आई एम कैरिंग फॉरवर्ड। एक साल में सैकड़ों लेसन्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चुनना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लेसन्स डिसीजन को कंफ्यूज कर देते हैं। एक लेसन अगर साफ हो तो वो हर छोटे बड़े फैसले को दिशा दे सकता है। लेसन कैसा होना चाहिए? छोटा, याद रहने वाला, और आपके सच से निकला हुआ। एग्जाम्पल सिर्फ उदाहरण हैं। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा काम करती है। ना कहना भी पूरा जवाब होता है। स्वास्थ्य पहले, बाकी सब बाद में। आपका लेसन अलग भी हो सकता है, और होना भी चाहिए। यही लेसन बनेगा आपका डिसीजन फिल्टर। 2025 में जब आप सोचेंगे ये काम लेना है या नहीं, ये रिश्ता निभाना है या नहीं, ये कमिटमेंट करनी है या नहीं, तो आप खुद से पूछेंगे, क्या ये मेरे उस एक लेसन के साथ अलाइन करता है? अगर नहीं,
तो जवाब अपने आप साफ हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क का मकसद आपको परफेक्ट बनाना नहीं है। इसका मकसद है आपको ईमानदार बनाना, आपको हल्का बनाना और आपको अलाइंड बनाना। क्योंकि जो लोग साल को सही तरह से बंद करते हैं, वे नए साल को भागते हुए नहीं, सोचते हुए शुरू करते हैं। क्यों ज्यादातर लोग यही प्लान फॉलो नहीं कर पाते? अभी तक जो फ्रेमवर्क हमने देखा वो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है ज्यादातर लोग इसे करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग नहीं, सेल्फ ऑनेस्टी मांगता है। एक खुद से ईमानदार होना अनकंफर्टेबल होता है। जब आप लिखते हैं, मुझे किस बात पर गर्व है, मैंने कहा खुद को बार बार रिपीट किया, और मुझे क्या छोड़ना चाहिए, तो कई बार जवाब अच्छे नहीं लगते। हम अक्सर बेहतर वर्जन लिखना चाहते हैं, सच्चा वर्जन नहीं। लेकिन ग्रोथ हमेशा सच्चाई से शुरू होती है, अच्छी कहानी से नहीं। हम क्लैरिटी से ज्यादा सर्टेनिटी चाहते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे बस ये बता दो नेक्स्ट ईयर क्या करना है। लेकिन दिसंबर क्लैरिटी देता है, गारंटी नहीं। और क्लैरिटी के साथ चलना रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। इसलिए लोग मोटिवेशन वीडियोस पसंद करते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं। हम सोचते हैं इतना सोचने से क्या होगा। ये भी एक कॉमन सवाल है, लेकिन सच ये है बिना सोचे लिए गए फैसले, बिना समझ बनाए गए गोल्स अक्सर हमें वहीं वापस ले आते हैं जहां से हम निकले थे। दिसंबर का काम है उस सर्कल को तोड़ना। इस दिसंबर प्लान को कैसे रियलिस्टिकली जिए। यह प्लान एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है, यह एक लेंस है जिससे आप अगले साल को देखेंगे। इसे डायरी में बंद मत कीजिए। बहुत लोग लिखते हैं और फिर नोटबुक बंद कर देते हैं। बेहतर तरीका, अपने 3 प्राउड मोमेंट्स को एक बार पढ़िए। अपने छोड़ने वाले पॉइंट को हफ्ते में एक बार याद कीजिए और अपने एक लेसन को किसी विजिबल जगह लिखिए। फोन का वॉलपेपर भी चलेगा। हर बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक सवाल, जब भी कोई बड़ा फैसला आए, नया काम, नया कमिटमेंट या कोई बड़ा बदलाव, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे उस एक लेसन के साथ अलाइन करता है? अगर जवाब साफ नहीं है, तो डिसीजन भी साफ नहीं है। ये प्लान आपको फास्ट नहीं, स्टेबल बनाएगा। ये फ्रेमवर्क आपको ओवरनाइट चेंज नहीं देगा, लेकिन ये आपको कम कंफ्यूज्ड, कम रिएक्टिव और ज्यादा ग्राउंडेड बनाएगा। और लॉन्ग टर्म में यही चीज सबसे ज्यादा काम आती है। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आपके पास किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपके पास अब स्पष्टता है, और यही इस पूरी वीडियो का असली मकसद था। आपका दिसंबर प्लान क्या है, एक बार साफ समझ लें। यह प्लान कोई भारी भरकम सिस्टम नहीं है। यह 3 साफ, सच्ची चीजों पर टिका है। प्राउड मोमेंट्स, कॉन्फिडेंस। जब आप उन 3 चीजों को पहचानते हैं जिन पर आपको सच में गर्व है, तो आप अपने आप को फेलियर की नजर से देखना बंद कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। कॉन्फिडेंस उस सबूत से आता है कि आप पहले भी निभा चुके हैं, और वही सबूत अगले साल की शुरुआत को आसान बनाता है। लेटिंग गो स्पेस। जब आप ये तय करते हैं कि आपको क्या पीछे छोड़ना है, तो आप सिर्फ चीजें नहीं छोड़ते, आप मानसिक जगह बनाते हैं। जगह बेहतर फैसलों के लिए, बेहतर ऊर्जा के लिए और बेहतर फोकस के लिए। बिना जगह बनाए कोई भी नया लक्ष्य टिक नहीं पाता। 1 लेसन डायरेक्शन। जब आपके पास एक साफ लेसन होता है, तो हर डिसीजन में कंफ्यूजन कम हो जाता है। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है। आप पूछते हैं,
क्या ये मेरे उस एक लेसन के साथ मेल खाता है? डायरेक्शन ऐसे ही बनती है, चुपचाप लेकिन लगातार। अब एक्शन क्या है? बहुत सरल, आज या कल नहीं, आज ही। एक कागज या नोटबुक लीजिए, बिना ज्यादा सोचे इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। कोई परफेक्ट जवाब नहीं चाहिए, बस ईमानदार जवाब चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से लिखा गया एक पन्ना दिखावे से लिखे गए 100 गोल्स से ज्यादा काम करता है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जो लोग साल को कॉन्शियसली क्लोज करते हैं, वे अगले साल को रिएक्ट करके नहीं, इंटेंशनली शुरू करते हैं। वे भागते नहीं, वे चुनते हैं। लक्ष्य लिख देने से पूरे नहीं होते, उन्हें सही सोच, सही समझ और सही समय पर लिए गए फैसलों से डिजाइन करना पड़ता है। और दिसंबर उस डिजाइन की सबसे सही जगह है।